गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। श्रावण कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन इस स्पिरिचुअल टॉप चैनल पर सार्वचन के माध्यम से सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। महाराज जी के हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है कि एक समर्थ सदगुरु के रहमो करम में अगर हमें सत्संग सुनने को मिलता है तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। अभी हम सार्वचन का ये शब्द ले रहे हैं और इस शब्द के माध्यम से पहले हम शब्द का स्वाध्याय करेंगे और उसके बाद में इसका जो भावार्थ होगा उसका उच्चारण किया जाएगा। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले ना। नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले ना। तेरी आसुत धन धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए। तेरी आसुत धन धाम बढ़ाई, यह सुख फिर दुख मूल दिखाए। या से बचो गहो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठो जाए। या से बचो गहो गुरु शरणा, सत्संग में तुम बैठो जाए। यह सब खेल रहने का सपना, मैं तुमको अब दिया जगाए। यह सब खेल रहने का सपना, मैं तुमको अब दिया जगाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। स्वामी जी महाराज जी का शब्द है। स्वामी जी महाराज हमें मनुष्य जीवन के महत्व को, कि मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितना श्रेष्ठ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके सत्संग प्राप्त करना कितने बड़े भाग्यों की बात है। स्वामी जी महाराज बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से कह रहे हैं कि करो री कोई सत्संग आज बनाए। अब यहाँ पर जो री का लफ्ज है ये स्त्रीलिंग है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि रूहानियत में जो भी प्रभु प्रेमी होते हैं उनको आत्मा के रूप में डायरेक्ट करके बात की जाती है, चाहे वो मनुष्य हो, मर्द हो और चाहे वो स्त्री हो। उन दोनों को ही स्त्री रूप में, आत्मा को स्त्री रूप में समझा गया। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं करो री कोई सत्संग आज बनाए। ऐ पवित्र आत्माओं, ऐ सत्संगी आत्माओं, ऐ सतोगुणी आत्माओं, प्रभु प्रेमी आत्माओं, तुम
सत्य के संग जुड़ने का प्रयास करो। बनाए का मतलब सत्संग सुनने की बात नहीं कर रहे हैं, सत्संग बनाए मतलब सत्य का संग बनाओ, मतलब सत्य के साथ जुड़ो। ऐ प्यारी आत्माओं, तुम अपने निज रूप को पहचानो। अब देखिए, इंसान जो दुनिया में है, हम सब लोग इंसान हैं। अक्सर इंसान जो है, मनुष्य अपने आप को एक शरीर के रूप में मानता है। अक्सर लोग जब हम किससे पूछते हैं आप कौन है, तो लोग अपने शरीर का तरफ डायरेक्ट करते हैं और अपने शरीर का नाम बताते हैं। लेकिन उस शरीर में आत्मा है और आत्मा की शक्ति से ही वो शरीर चल रहा है, और आत्मा परमात्मा की शक्ति है। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपनी आत्मा को जानना, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वो आत्मज्ञान जो है, क्योंकि वो सत्य का रूप है और सत्य परमात्मा है और सत्य का अनुभव कराने वाला सदगुरु है। तो यहाँ पर मनुष्य जीवन का महत्व, सत्संग का महत्व और सदगुरु का महत्व, इस लाइन में तीनों आगे। अब जब हम सत्संग में जाते हैं या कोई सतगुरु जब किसी इंसान को समझाता है, तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है? नर देही तुम दुर्लभ पाई। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि काल भगवान ने जब इस पिंड का देश का निर्माण किया, तो जो 8/9% भूएं थी वो बड़ी आसानी से आ गई। उन्होंने सब आकर के यहाँ जो काल का विधान था, काल की जो योनियां बनाई हुई थी, शरीर बनाए हुए थे, उनको उन्होंने ग्रहण कर लिया। लास्ट में कहते हैं कि जो ऋषियों की आत्माएं थी, जो पवित्र आत्माएं थी, जो सतोगुणी आत्माएं थी, तब उनको मनुष्य के चोले में लाया गया। मतलब कि मनुष्य का जो चोला है वो सर्वश्रेष्ठ है, दुर्लभ है। देवता भी जो है मनुष्य के चोले को प्राप्त करने के लिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा नजे परलोक तुम्हारा। कि संसार में यहाँ तक कि जो देवी देवता है वो भी मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के लिए लालयित रहते हैं, क्योंकि जो 25% क्रियामान कर्म है, फ्री जोन है, वो सिर्फ मनुष्य के रूप में, मनुष्य के शरीर के रूप में, मनुष्य की योनि में जो है वो जो कर्मों का फ्रीडम है वो सिर्फ मनुष्य को है। और उन क्रियामान कर्मों के कारण से ही जीव आत्मा जो है वो प्रभु की तरफ लग सकती है, क्योंकि प्रारब्ध तो भोगने वाले हैं। प्रारब्ध में तो आदमी एक तरह से बसीभूत होता है, प्रारब्ध में तो आदमी कैद होता है, प्रारब्ध तो अपने हिसाब से भोगे जाते हैं। लेकिन तो हमें फ्रीडम है, हमें क्रियामान करने की। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि नर देही तुम दुर्लभ पाई, अस अवसर फिर मिले ना आए। अब कहते हैं 184 भर में हो तब मानुष तन पाए। मनुष्य का जीवन जो है वो काल भगवान का जो नियम है उसके हिसाब से जब 84 लाख योनियां आत्मा भोग लेती है तब मनुष्य का चोला मिलता है। और वो 84 लाख योनियां जो है, पहले एक तत्व की योनि में आत्मा जाती है, फिर 2 तत्व वाले शरीरों में जाती है, फिर 3 तत्व वाले शरीरों में जाती है, फिर 4 तत्व वाले शरीरों में जाती है, और फिर 5 तत्वों का जो शरीर है परिपूर्ण मनुष्य का है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे बड़े भाग थे, तुमने लाखों करोड़ों जन्म लिए 84 में, और तब जाकर के प्रभु को जब दया आई तो प्रभु ने तुम्हें मनुष्य का चोला दिया। अब मनुष्य का चोला प्राप्त करने के बाद में जो इंसान का, जो जीव आत्मा का सबसे जो प्रमुख काम होता है वो होता है कि अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। अब ये आत्म स्वरूप को पहचानने के लिए मनुष्य का चोला मिला। और भगवान न करे मनुष्य का चोला प्राप्त करके अगर हमने कोई समर्थ सदगुरु के रहमो करम में नहीं गए, हमें नामदान नहीं मिला, तो होगा क्या कि हमारे जीवन में दोबारा से 84 में जाने वाली बात आ जाएगी। अब एक बार जो है पौड़ी तुड़की हाथ सुनाए, पहला जन्म गवाया। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ जीव आत्माओं, ऐ दुनिया के लोगों, इस मनुष्य शरीर के
इस बहुमूल्य गुण को समझो, क्योंकि मनुष्य शरीर में वो सब पदार्थ हैं जिनके द्वारा जीव आत्मा जो है स्वयं को पहचान सकती है, या कोई भी जीव आत्मा जो मनुष्य के रूप में है वो परमात्मा से जुड़ सकती है। तो परमात्मा से जुड़ने का, आत्मज्ञान प्राप्त करने का ये मौका जो जीव आत्मा को मिला हुआ है, इस मौके को गंवाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। अब मनुष्य बनने के बाद हमारे साथ परेशानियां क्या आती हैं, हम जो है कहाँ फंस जाते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि त्रिया सुत धन धाम बढ़ाई। अब इंसान कहाँ फंसता है? सबसे पहले तो क्या होता है, एक बच्चा होता है, पहला उसका उद्देश्य क्या होता है, मैं पढ़ाई करूं, पढ़ाई करके बहुत अच्छी पढ़ाई करूं, उसके बाद बहुत अच्छी नौकरी मिले, और बहुत अच्छी नौकरी करने के बाद सब मनुष्यों का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनका होता है कि भाई इसकी शादी होनी चाहिए, पढ़ लिया, नौकरी लग गई, अब शादी करो। अब जब शादी करी तो जरूरी बात है बाल बच्चे होंगे, और जब बाल बच्चे हैं तो जरूरी बात है भी हमें धन की आवश्यकता है, हमें मकान की आवश्यकता है, हमें समाज में रहना है, तो समाज में हमारा मान यश भी होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जीवन का जो शुरुआती समय है बचपन है, और बचपन में तो एक ही लगन लगी हुई है कि हम पढ़ाई करें। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े हुए तो गुजारा भी नहीं है। लेकिन उस पढ़ाई के बाद में जो दूसरा स्टेप हमारा होता है कि हमें बढ़िया से बढ़िया नौकरी करनी है, नौकरी करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है। अब हमारा पहले तो 10-12 साल बीत गए पढ़ाई में, उसके बाद फिर जो समय मिला वो बीत गया हमारा अपनी तरक्की करने में, पैसे कमाने में। उसके बाद जो समय मिला फिर बीत गया हमारा शादी ब्याह करने में। उसके बाद जो है वो बच्चे हो गए तो बच्चों को पालने में लग जाओ। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं भाई एक सिलसिला है संसार में जीने का, स्टेप बाय स्टेप सारे काम बहुत जरूरी है। अब इसका जो आंतरिक मतलब वो ये है कि भाई इंसान जो है वो शरीर रखता है, वो मन रखता है, लेकिन वो आत्मा भी रखता है। तो दुनिया के जितने भी लोग हैं अपने शरीर को आराम भी देते हैं, अपने शरीर को भोजन भी देते हैं, अपने शरीर को पुष्ट रखने की कोशिश करते हैं, तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं। इस बात को हर इंसान करता है। दूसरी बात होती है कि अपने मन को, अब मन को तंदुरुस्त रखने के लिए, मन को अपना काफ़ी समझदारी से रखने के लिए हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो भाई शरीर को भोजन देने का, शरीर को स्वस्थ रखने का जो विद्या है, जो उसके लिए हमें ज्ञान है, वो कदम कदम पर हमें मिलता है। हर समझदार हमें समझाता है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, समझदार लोग समझाते हैं वे अपने ज्ञान का भी ध्यान रखो। लेकिन जहाँ पर अपने आत्म तत्व को प्रबल करने की बात आती है, जहाँ पर भजन सिमरन करने की बात आती है, जहाँ पर स्वाध्याय करने की बात आती है, तो वो बात ढीली पड़ जाती है। क्योंकि मन जो है वो मन शब्द से, स्वाध्याय से दूर भागता है। जो पिछले जन्म के जिनके संस्कार होते हैं वो तो बचपन से लग जाते हैं। जो लोग बचपन से विरक्त होते हैं, चाहे वो संन्यास लें, चाहे वो स्वाध्याय करें, चाहे वो योग साधनाएं करें, तो उनके पिछले जन्म के कर्म होते हैं। लेकिन जो साधारण लोग होते हैं उनके साथ ये बहुत बड़ी मजबूरी हो जाती है कि वो दुनिया के कामों में इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि उनके मन में से जो आत्म तत्व को जानना है, जो शब्द के साथ जुड़ना है, जो अपनी आत्मा को जो है वो प्रभु के शब्द के साथ जोड़ने का जो काम है, वो काम करीब करीब पीछे रहता है। हमारी दुनिया के जो प्रेफरेंसेस हैं, उन प्रेफरेंसेस में हमारा भजन सिमरन का जो चैप्टर है वो बहुत पीछे रह जाता है। और शुरू में आदमी सोचता है पहले मैं दुनिया कमा लूँ, पहले मैं पढ़ाई कर लूँ, पहले मैं नौकरी हासिल कर लूँ, पहले मैं घर गृहस्थी चला लूँ, तब उसके बाद कभी टाइम मिलेगा तो मैं भजन सिमरन करूँगा। लेकिन देखने में ये आता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी विचार शक्ति और तर्क शक्ति बढ़ जाती है। इसीलिए कई महापुरुषों ने कहा कि काली जिना ना राबिया धौली राबे ना कोई। कृपाल सिंह महाराज जी बार बार इस चीज़ को बताया करते थे कि जिस इंसान ने जवानी में भजन सिमरन नहीं किया, जिस इंसान ने जवानी में नाम नहीं जपा, जिसने जवानी में सरस शब्द योग की प्रैक्टिस नहीं करी, अगर वो ये सोचे कि मैं बुढ़ापे में कर लूँगा
तो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा मन एकाग्र कम होता है। जितनी आसानी से बच्चों का और जवान आदमी का मन एकाग्र होता है, उतनी आसानी से बुजुर्ग आदमी का मन एकाग्र नहीं होता। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि तेरी या सुख धन धाम बढ़ाई, यह सुख फल दुख मूल दिखाए। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि संसार की जो मोह माया है, उस मोह माया के कारण से हम जो इतनी बुरी तरह दुनिया में फंस जाते हैं, और फिर हम इतनी बुरी तरह फंस जाते हैं कि हम चाहें तो भी अपने मन को शांत करके और भजन सिमरन की तरफ नहीं लग पाते। महाराज जी, संत राजेंद्र सिंह महाराज जी बार बार अपने सत्संग में बताया करते थे कि पहले हम काम को चलाने की कोशिश करते हैं, काम के लिए नियम बनाते हैं, जब हमारा काम चल पड़ता है तो फिर काम हमको चलाता है। फिर हम इतने बिजी हो जाते हैं कि अक्सर ये कहने में आता है कि मेरे पास समय नहीं, अगर समय है भी तो मेरा मूड नहीं है, मेरा ध्यान कहीं और है। तो कहना ये परेशानियां जो है वो संसार के सब लोगों के साथ हो जाती हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जीवन को बैलेंस में बना के जियो, दुनिया की भी परवाह करो, अपने मन की भी परवाह करो, अपने शरीर की भी परवाह करो, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत भजन सिमरन जो है, थोड़ा बहुत सत्संग सुनना जो है, थोड़ा बहुत स्वाध्याय जो है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमने अपने मन को स्वाध्याय, सत्संग या भजन सिमरन कर नहीं किया तो धीरे धीरे फिर वो मन हमारे काबू में नहीं आएगा, और फिर वो क्या करेगा, दुनिया में जितने ज्यादा हम फंसेंगे तो हम हर समय ये लगे रहेंगे कि मैं कैसे अपनी तरक्की करूं, कैसे दो पैसे ज्यादा कमाऊं, कैसे मैं अपना मान सम्मान बढ़ाऊं, और इसी में सारा टाइम निकल जाएगा। अब इस बात के लिए इसकी जो आंतरिक भाव है, जो गहराई का, उसके लिए बोल रहे हैं कि या से बचो गहो गुरु शरण। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तुम जितनी मर्जी दौलत इकट्ठी कर लो, संसार में तुम जितना मर्जी मान सम्मान इकट्ठा कर लो, जीवन के अंत में ये देखने को मिलेगा कि ठीक है, हमारी धन दौलत से हमें दुनिया में सुख सुविधा मिले, मुबारक है उस बात, लेकिन जो हमने दुनिया में धन धान्य मान सम्मान इकट्ठा किया, क्या वो हमें हमारे अंत समय में किसी रूप में सहाय हो सकता है? तो हम ये देखेंगे कि जो इंसान सारी जिंदगी भर दुनिया के कामों में लगा रहा, दुनिया को सजाने संवारने में लगा रहा, तो उसके बुढ़ापे के टाइम में वो चाहे कि मैं अपने मन को एकाग्र कर लूं, नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं या से बचो गहो गुरु शरण। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। कृपाल सिंह महाराज कहा करते थे कि नफ्स हरगिज न कुसद जिल पीर। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं ये मन बड़ा चालाक है, ये मन बड़ा शैतान है, इस मन को काबू करना बड़ा मुश्किल है। गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन भी यही कहता है कि चंचला ही मना कृष्णा माथि बलवत दृढ़ तस्या निग्रह मने वायु दुष्कर्म। अर्जुन कहता है भगवान से, कृष्ण से, कि हे कृष्ण, इस मन को काबू करना इतना मुश्किल है जितनी हवा की पोटली बांधना है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में एक सदगुरु होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु नहीं होगा, तब तक हमें सहारा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, तब तक हमारे मन इंद्रियों पर काबू करने के लिए हमें कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। सिर्फ एक सदगुरु ही है कि जो हमारी कदम कदम पर रक्षा करता है। तो पहला मतलब क्या हुआ, हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु जरूर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 है हमारा सदगुरु के साथ बड़ा गहरा प्रेम होना चाहिए, हमारे सदगुरु के लिए बड़ी गहरी निष्ठा होनी चाहिए। जो सदगुरु के ऊपर निष्ठा करता है, श्रद्धा करता है, तो जरूरी बात है वो सदगुरु के वचन को भी मानेगा। और सदगुरु जो है वो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता है। सदगुरु को पता है कल क्या होने वाला है, वो हर चीज को जानता है। तो कह रहे हैं कि जो सदगुरु है वो परमात्मा स्वयं है, और वो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता है। जब वो हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता है तो जो भी सलाह, जो भी गाइडेंस, जो भी आदेश हमारा सदगुरु हमें देगा, उसमें हमारी भलाई भलाई है।
इसलिए जितनी भी प्यारी रूहें होती हैं जो अपने सदगुरु को प्रेम करती हैं, वो हम देखते हैं कि महाराज जी के पास लोग दौड़े दौड़े जाते हैं, महाराज जी इस परिस्थिति में मैं क्या करूं, महाराज जी अब मैं क्या डिसीजन लूं। तो महाराज जी जो है हमारा आगा पीछा देख करके, हमारे भूत भविष्य वर्तमान को देख करके फिर हमें गाइड करते हैं कि तुम ऐसा करो। तो जो भाई बहन जो है किसी समर्थ सदगुरु के ऊपर विश्वास करते हैं और सदगुरु के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, सदगुरु जो उनको आदेश देते हैं उसको मानते हैं, तो वो कह रहे हैं वो बड़े भाग्यवान लोग होते हैं। क्योंकि जिसने सदगुरु के ऊपर विश्वास कर लिया, जिसने सदगुरु का कहना मान लिया, जिसने सदगुरु की सलाह पर चलने के लिए जो राजी हो गया, तो ऐसे लोगों के जीवन में मुसीबतें आती भी हैं तो दूर हो जाती हैं। सदगुरु उनका सहारा बनता है। दुनिया में देखने के लिए आता है कि हमें मौत जैसे कष्ट मिलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली महाराज जी जो है उन कष्टों को रफा दफा करके और हमारे जीवन को जो है दोबारा से नॉर्मल पटरी पे ले आते हैं। बहुत सारे केसेस हर भाई की जिंदगी में आते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपने जीवन में अगर मन इंद्रियों पर काबू नहीं है तो समर्थ सदगुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा रखो और समर्थ सदगुरु से पूछ के हर काम करो। अगर हम समर्थ सदगुरु से पूछ करके हर काम करते हैं तो कम से कम हमें इस बात का विश्वास होता है कि हमारा कोई बुरा नहीं होगा। तो कह रहे हैं याद से बचो गाओ गु सरना, सत्संग में तुम बैठो जाए। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। तो गुरु पे विश्वास करना अच्छी बात है, गुरु पर श्रद्धा करना अच्छी बात है, लेकिन अगर गुरु का तुम सत्संग नहीं सुनोगे, अब ये बात बड़ी गहराई से देखो, कई लोग होते हैं वो गुरु के नजदीक रहते हैं तो दौड़ दौड़ के जाते हैं सत्संग सुनते हैं, कई लोग दूर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर स्वामी जी महाराज जी कहने के मतलब है कि भाई आजकल जो है नए तरीके हैं, आज मोबाइल पे सत्संग मिल जाता है और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमारे जीवन में सत्संग सुनने का टाइम जरूर होना चाहिए। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनको ये बात समझनी होगी कि चाहे हम सत्संग मोबाइल से सुने, चाहे हम टीवी से सुने, चाहे हम किसी को पढ़ के सुनाए, चाहे हम किताब में से पढ़ें, हमारा कुछ ना कुछ समय जो है वो सत्संग में जरूर बीतना चाहिए। सत्संग स्वाध्याय अगर हम करते हैं वो भी सत्संग है, अगर हम सत्संग सुनते हैं वो भी सत्संग है, अगर हम सत्संग पढ़ते हैं वो भी सत्संग। तो यहाँ पर कह रहे हैं सत्संग में तुम बैठो जाए, मतलब कुछ समय हमारे जीवन में ऐसा जरूर होना चाहिए जिस समय में हम सिर्फ अपने सदगुरु के बारे में सोच रहे हैं, अपने सदगुरु के बारे में सुन रहे हैं, अपने सदगुरु के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने सदगुरु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मतलब हमारा कुछ समय जो है वो सदगुरु के भाव में बीतना चाहिए। हम अगर प्यार करते हैं सदगुरु को अच्छी बात है, विश्वास करते हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन महाराज जी यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपने सदगुरु के चाहो तुम दर्शन करो, क्या उसकी आवाज को सुनो, क्या उसके द्वारा बताए हुए सत्संगों को सुनो, क्या उसके द्वारा लिखे हुए सत्संगों को पढ़ो, लेकिन सदगुरु के शरण में थोड़ी देर दुनिया से हटा के जरूर बैठो। जब हम सदगुरु की याद में बैठते हैं तो हम परमात्मा की याद में बैठते हैं। सदगुरु शरीर नहीं है, सदगुरु तो परमात्मा स्वयं है। सदगुरु सर्वशक्तिमान है, सदगुरु सर्वव्यापी है, सदगुरु प्रभु का रूप है। तो जब हम सदगुरु के साथ में प्रेम करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सदगुरु जो है वो हमारे शहर में है या दूसरे शहर में है या हमसे लाखों मील दूर है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सदगुरु की तरफ हमारी तवज्जो होना, सदगुरु के वचनों को सुनना, सदगुरु के दर्शन करना, सदगुरु के सत्संगों को पढ़ना, इन सब चीजों के साथ अगर हम जुड़े रहते हैं तो सदगुरु की जो तवज्जो है, सदगुरु की जो कृपा है वो हमारी तरफ आती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ समय अपने सदगुरु की याद में, कुछ समय हमें सदगुरु की याद, चाहे हम विचार करके उनको याद करें, चाहे हम सिमरन करके उनको याद करें, चाहे हम आंखें बंद करके ध्यान लगा के उनको याद करें, लेकिन सदगुरु की याद में हमें कुछ देर बैठना चाहिए। यहाँ पर बैठो का ये नहीं चलते फिरते हम सड़क पर चल रहे हैं सदगुरु की बात कर रहे हैं, वो नहीं। किसी एक जगह पर बैठो, अपने मन को एकाग्र करो, अपने ध्यान को एकाग्र करो और तब अपने गुरु की याद करो। उसके बारे में यहाँ कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं यह सब खेल
रैन का सपना मैं तुमको अब दिया जगह। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। हम लोग देख रहे हैं कि आप जो जिस उम्र में है, माना कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है, तो ये बात तो बिल्कुल सच्ची है कि उसके जीवन का इतना समय निकल चुका है। जो समय बीत गया वो दोबारा आएगा नहीं। तो कह रहे हैं जो समय बीत गया वो समय तो बीत गया, लेकिन जो समय बचा हुआ है उस समय का ध्यान करो। यह सब खेल रैन का सपना। कह रहे हैं ये जीवन जो है पलक झपकते बीत जाएगा। जो इंसान आज 50 साल का है उसके 50 साल निकल गए हाथ से। आगे उसके पास कितना समय है प्रभु जाने। कि 75 साल का है उसके 75 साल हाथ से निकल गए। तो कहने में जो समय निकल चुका है वो समय तो गया काम से, लेकिन जो समय बचा हुआ है तो उस समय को अपने आत्म तत्व की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्म तत्व की पहचान के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, अपने इंद्रियों को एकाग्र करने के लिए, अपने जीवन की पड़ताल करने के लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि हम जीवन में जो काम कर रहे हैं, अगर कहीं हमारे जो कर्म है तो सकाम कर्म बन गए, तो सकाम कर्मों के कारण से हमें भोगना पड़ेगा। तो सकाम कर्म हमारे लिए जो है वो बड़े खतरनाक। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा कि कर्म अगर अच्छे कर्म है तो सोने की बेड़ी है, अगर गलत कर्म है तो लोहे की बेड़ी है। चाहे हमें स्वर्ग मिले और चाहे नरक मिले, दोनों ही हमें बांधने के लिए। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये संसार जो है कुछ तो बीत गया और कुछ बीत जाएगा, और जो बीत रहा है हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब समय बीत गया। रोज सुबह होती है, रोज शाम होती है, और धीरे धीरे करके हमारी जिंदगी जो है वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है। समय कैसे कट जाता है, महीनों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं। हम लोग कई बार जब ध्यान करते हैं तो हैरान होते हैं, अरे 10 साल बीत गए, अरे 15 साल बीत गए, अरे 5 साल बीत गए। ऐसा लगता है कल की बात है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि समय किसी के लिए रुकता नहीं। समय तो टिक 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 करके समय चलता रहता है, घड़ी हर समय चलती रहती है। हम बेखबर होते हैं। जब हम अपने जीवन से बेखबर होते हैं तो समय बीतता हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन जो लोग अपने जीवन से बेखबर नहीं होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने जीवन की पड़ताल करते हैं, अपना नियम बनाते हैं, रोज स्वाध्याय करते हैं, रोज सत्संग सुनते हैं, रोज भजन सिमरन करते हैं। जब हम रोज भजन सिमरन करते हैं और अपने जीवन की पड़ताल करते हैं तो हमारे सामने हमारी कमियां आती हैं। जब हमारे सामने हमारी कमियां आती हैं हम उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं अपने जीवन का आकलन करो, अपने जीवन की पड़ताल करो, चेक करो कि अगर हम अपने शरीर को भोजन दे रहे हैं, अपने मन को भोजन दे रहे हैं, क्या हम अपनी आत्मा को भोजन दे रहे हैं? क्या हमारे जीवन में कोई नियम है? क्या हम कुछ समय सत्संग के लिए देते हैं? क्या हमारे जीवन में हमारी आत्मा की तरक्की के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारा कोई मिशन है? क्या हमारा कोई इस तरह रुझान है? क्या हमारा कोई ऐसा कोई नियम है कि हमने अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करना है? तो ये एक चेतावनी है हम सब इंसानों के लिए कि समय बीत रहा है और बीत जाएगा। पीछे जो उम्र बीत गई ऐसा लगता कल की बात थी, एक सपने की तरह बीत गया, और बाकी जो समय बचा हुआ है ये एक सपने की तरह बीत जाएगा। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं क्या सारी जिंदगी सपना लेते रहोगे? भाई जो सपने की तरह बीत गया उससे कुछ सीखो। हमने जो कल समय बिताया अगर उसमें कोई गलतियां करी हैं तो आज इनको सुधारें। तो स्वामी जी महाराज जी का इन शब्दों के माध्यम से ये बात बार बार सामने आ रही है कि हमारी जिंदगी, इस मनुष्य जन्म का महत्व हमें महसूस होना चाहिए। मनुष्य जन्म कितने भागों से मिलता है हमें इस बात को याद रखना चाहिए, इस बात को महसूस करना चाहिए। हमें सदगुरु मिल गया है, सदगुरु के द्वारा जो हमें ज्ञान मिला है, जो हमें मंत्र मिला है, उसका हमें जप करना चाहिए। गुरु ने हमारे संचित कर्मों का नाश कर दिया, हमें 5 अभिमंत्रित नाम दे दिए जिनके द्वारा हम अपने सिमरन को कर सकते हैं। अपने प्रारब्ध कर्मों को काटते समय उस नाम के मदद से जो है हम नेक कर्म बन सकते हैं, क्रियामन कर्मों को नेक कर्म बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि जीवन एक दिन निकल जाएगा हमारे हाथ से, और जब हमारे जीवन की अंतिम घड़ी आएगी और माना हमारे पास भगवान की कमाई नहीं है तो हमें बड़ा पछतावा होगा। क्योंकि दुनिया का जो कुछ भी हम कमा ले मुबारक है, अच्छी बात है, हम उसे भोग सकते हैं, उससे हमें बड़े सुख मिल सकते हैं। लेकिन वो प्राप्त करने के बाद अगर हमने अपने जीवन के इन सब उपलब्धियों को प्रभु प्राप्ति की तरफ हमने इस्तेमाल नहीं किया
तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अगर कहीं ये मनुष्य जन्म हाथ से निकल गया, दोबारा कब मनुष्य जन्म मिलेगा पता नहीं। तो स्वामी जी महाराज एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं, और अंदर का भाव ये है, हम दुनिया में रहें, पढ़ाई करें, अच्छी नौकरी करें, शादी करें, बाल बच्चे बनाएं, सब कुछ करें, दुनिया के लिए हम तरक्की करें, लेकिन इस बात को हम हमेशा याद रखें कि थोड़ा सा समय हम अपने भजन सिमरन के लिए, सत्संग सुनने के लिए, जीवन की पड़ताल करने के लिए जरूर इस्तेमाल करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमें अपने जीवन में अपने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ प्रयास करने का भाव बन जाएगा। और अगर हम बेखबर रहे तो सारा जीवन निकल जाएगा, धीरे धीरे हमारा अंतिम समय आ जाएगा और उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन पा करके आत्मज्ञान पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अपने सदगुरु से प्रेम करना, अपने सदगुरु के कहने के मुताबिक चलना, उनसे जहां तक हो सके उनसे गाइडेंसेस लेना, उनसे अपने जीवन के उलझनों को दूर कराना बहुत जरूरी काम। तो इस तरह से जो है इस शब्द की ये 4 लाइनें हुई हैं। अब यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं, अब बाकी का कल करेंगे। जय महाराज जी।